उनसे कहा जाकर देखो तो ये कौन है। अर्जुन ने जाकर के पूछा तुम कौन, तुम किम किम कारण दुखस्य कारणा, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, क्यों दुखी हो। वो कन्या युवती कहती है क्या कि विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परमाई स्थिता, मैं कालिंदी हूँ, मैं दुहिता हूँ, कालिंदी हूँ। न जाने कब से भगवान ने मुझे वचन दिया है अपनी पत्नी बनाने के लिए, आज तक भूले बैठे, आज तक मुझे बिसराए बैठे, कब से वचन दिया था। अच्छा तो तुम कालिंदी हो, उनके लिए परेशान हो, तो अच्छा मौका है। अर्जुन ने कहा अच्छा समय जानती हो, ये जो हमारे सामने साथ में जो ये छबीले नटखट जो आए हैं ना, वही तो है जिनके लिए तुम परेशान हो। आज जा करके दुहिता को भगवान के पास अर्जुन ले गए और अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो आपसे ब्याह करने के लिए जन्मों जन्मों से तपस्या में लगी है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये तो भगवान का चौथा। अब आइए पांचवें विवाह पे चलते हैं। तो एक बिंद और अरविंद नाम के राजा थे। इनकी एक बहन थी मित्र वृंदा नाम था, इनकी बहन थी मित्र वृंदा। लेकिन बिंद अरविंद चाहते थे कि हमारी बहन का ब्याह हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन के साथ में हो। वो चाहते थे क्यों, क्योंकि दुर्योधन उस समय बहुत बड़ा राजा था, तो वो ये छोटे राजा थे, इसलिए चाहते थे कि हमारे जो संपर्क है वो बड़े लोगों से हो जाएगा, इसलिए अपनी बहन को ब्याहना चाहते थे दुर्योधन के साथ। तो स्वयंवर रचा। स्वयंवर का मतलब कन्या स्वयं से वर को चुन सकती है, उसको कहते हैं स्वयंवर। वो अपने हिसाब से मन बैठ गए, एक लाइन से माला लेकर के गए, जिसमें डालेगी महाराज वही उसके जीवन साथी हो जाएगा, उसको कहते हैं स्वयंवर। स्वयं से वर को चुनना, स्वयंवर। महाराज सब राजा बैठे थे, दुर्योधन भी बैठा था। बिंद अरविंद चाहते थे कि ये जो मित्र वृंदा है ये जाकर के दुर्योधन के गले में माला डाले। सेटिंग तो यही थी। दुर्योधन भी बैठा था ताक में, कहीं से भगवान आए, भगवान भी बैठ गए, कहीं से भगवान आए वो भी बैठ गए। महाराज भगवान को देखा जब मित्र वृंदा ने, देखती रह गई, मेरे मन में बसने वाला तो यही चितचोर है, तो उस माला को पहना दिया भगवान के गले में। तो भगवान का पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की। एक कोई विवाह कोई भी गीत बोले, गीत भी चलता रहे, कथा भी होती रहे, पब्लिक का मन लगा रहेगा, सोने लगेंगे नहीं तो। महाराज आइए पूरे कर देते हैं, इसके बाद हो नहीं है फिर। तो अब आगे की ओर चलते हैं। तो महाराज एक कौशल नरेश थे जिनकी बेटी का नाम सत्या देवी था, और राजा की एक प्रतिज्ञा थी। क्या? राजा के पास 7 बड़े पहलवान बैल थे, बड़े पहलवान बैल थे। ये शर्त थी जो इन बैलों को एक साथ एक रस्सी में नाथ देगा उसी के साथ हम अपनी इस कन्या का ब्याह करेंगे, ये शर्त थी। आज भगवान पहुंचे, जब बहुत से राजा थक गए महाराज न कर पाए, तो भगवान पहुंचे एक ही टाइम में 7 रूप बना करके एक ही रस्सी में 7 बैलों को नाथ दिया। यहाँ पर भगवान का नंद जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इनका एक नाम सत्या देवी भी हुआ महाराज। और आगे अपन चलिए चलते हैं। तो एक भगवान के